Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है तुष्टा चक्रवर्ती एंड आई एम MBBS स्टूडेंट ऑफ SMC इन वेस्ट बंगाल. सो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में. बेसिकली दिस एस्पेक्ट इज अबाउट योर CBSE एग्जाम्स, नॉट स्पेसिफिकली द CBSE एग्जाम बट ऑल्सो स्पेसिफिकली द CBSE फिजिक्स बोर्ड एग्जाम्स 2025. ठीक है, तो आई एम फ्रॉम 2024 CBSE मैंने दिया था. ठीक है, तो तब भी हम लोग का जो फिजिक्स पेपर था उसमें अगर रिसर्च की माने जाए तो तभी भी सेट 1 ज़्यादा ईजी आया था और सेट 3 ज़्यादा हार्ड आया था. पर इस बार अगर मैं कंपेयर करके देखूँ 2025 में सेट 1 वाज आल्सो पर्टिकुलरली नॉट सो इजी, सेट 2 was also particularly not so easy, but set 3 was the most difficult. I have to say set 3 was again very difficult. इस सेट में इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे कि 1 मार्क का क्वेश्चन भी सही से सॉल्व नहीं हो रहे थे. वी कैन नॉट ब्लेम द स्टूडेंट्स इन एवरी केस. पेरेंट्स, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, वी कैन नॉट ब्लेम द स्टूडेंट्स. दिस पेपर वॉज एक्चुअली वेरी टफ. दैट वॉज अ JEE लेवल पेपर. बहुत लोगों का इतना अच्छा प्रिपरेशन फिजिक्स एग्जाम में नहीं रहता है. CBSE अपनी पेपर ऐसे बनाती है कि जिस पेपर में एक एवरेज बच्चा भी पास करे और जो जीनियस बच्चा है वो भी टॉप करे. ठीक है, ऐसे पेपर तो CBSE बनाता ही है. हमेशा ऐसे पेपर बनाया जाता है कि 50% तुमको आए और 50% तुमको ना आए. ठीक है, ऐसे ही पेपर बनाया जाता है. बट CBSE हैज़ लिटरली क्रॉस्ड इट लिमिट दिस ईयर, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बना दिया है. एंड फॉर दिस थिंग मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कि क्या CBSE हमको फेल करवा सकती है. सो इतिहास गवाह है बच्चों कि CBSE कभी किसी को फेल नहीं करवाता है. CBSE हमेशा अपने पेपर को अगर हार्ड बना रहा है तो वो लीनियंट चेकिंग करेगा. सो दिस इज़ वेरी एवरेजली आई कैन से दैट इस बार भी लीनियंट चेकिंग होगी. पर इफ़ यू आर प्रेडिक्टिंग द एवरेज स्कोर, क्या फिजिक्स के स्टूडेंट्स इस बार कैसे स्कोर ला सकते हैं, तो आई थिंक द CBSE स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कोर 30 to 40 मार्क्स दिस ईयर. या दिस इज़ वेरी लो मार्क्स देन द लास्ट ईयर. बट या यही कुछ डेटा है कि CBSE स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ऐसा ही स्कोर कर सकते हैं. जनरली हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये स्कोर बहुत कम हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिकल में किसी को 30 दे भी दे और अगर किसी को 35 या 40 मिल भी जाता है तो वो 60 to 70% स्कोर कर रहा है, विच इज एवरेजली ओके इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से. बट इफ यू टैली विद द रिकॉर्ड्स ऑफ लास्ट ईयर, इट्स नॉट दैट ओके. ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर people were also scoring 80% who were very well prepared. I was not of them. I scored 75% okay in physics, so I was not that cool in physics, so मैंने कम स्कोर किया था. So now the question comes कि क्या ये जो बढ़ती डिफिकल्टी है ये तुम्हें आगे भी देखने को मिलेगा. सो यस, हो ही सकता है कि ये बढ़ती डिफिकल्टी तुम्हें आगे भी देखने को मिल सकती है. तो यहाँ से हमें कौन सी लेसन लेनी चाहिए? हमें यहाँ से एक लेसन लेना चाहिए कि ऑलवेज वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल, नॉट एट अ स्टैंडर्ड लेवल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्न फ्रॉम CBSE 2025 पेपर, दैट तुम्हें हमेशा कॉम्पिटिटिव लेवल पे रेडी रहना पड़ेगा. स्टैंडर्ड लेवल पे अगर रेडी रहोगे तो डूब भी जा सकते हो. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयर्ड एट द स्टैंडर्ड लेवल एंड दे आर वेरी मच क्राइंग एंड बेगिंग मी दैट दीदी क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. पर आई कैन गारंटी यू कि CBSE तुमको पास करवाएगी. कुछ ना भी हो तो तुमको पास करवाएगी. मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले भी जहाँ पे मैंने कहा था कि CBSE के पेपर्स कभी खाली नहीं छोड़ने चाहिए. Whenever you are attempting CBSE एग्जाम्स, you should never leave the paper empty. अगर तुमने एक पेपर खाली नहीं किया है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में थ्योरम भी समझ में आ रहा है, अगर तुमने थ्योरम भी लिखा है, तो CBSE कैन नॉट फेल यू. वो स्टेप मार्किंग तो देगा ही देगा, तुमको बोनस मार्क्स भी मिल सकते हैं. सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे. इतना ही बोलना था कि स्टूडेंट्स प्लीज़ कृपया करके टेंशन मत करो. जितने भी एग्जाम्स बाकी है उन्हें ध्यान से दो. क्लास 10 के लिए, 12 के लिए, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, बोर्ड्स आर जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ. कट जाएंगे, उसके बाद तो मेन जर्नी इसके बाद शुरू होती है. ठीक है, सो प्लीज़ डोंट वरी फॉर योर एग्जाम्स. अच्छे से दो, फोड़ दो. एग्जाम्स बच रहे हैं उनका अच्छा होना चाहिए. बाकी तुम बिंदास रहो, सारे एग्जाम्स अच्छे होंगे. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू गाइज.